हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गम प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी मसूड़ों से रिलेटेड समस्याएं आपको क्या क्या हो सकती हैं। जो हमने कॉमनली मसूड़ों में समस्या देखी है वो है कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन आ जाना या मसूड़ों ने अपनी जगह छोड़ दी है, जिसके कारण आपकी जो दांत की जड़ें हैं वो दिखने लग गई हैं। ये बहुत 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों के सामने आती हैं डेली रूटीन में। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको भी इनमें तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है या आपके आसपास किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसी से कि गम प्रॉब्लम्स आपको आखिर होती क्यों हैं या गम प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ यही जानते हैं कि गम प्रॉब्लम है क्या, यानी मसूड़ों से रिलेटेड समस्याएं क्या है। जैसे कि आपको पता है कि दांतों को चारों तरफ से मसूड़े ने कवर करके रखता है, जिससे वो अच्छी पकड़ बना के रखता है। तो अगर उसी में अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या वहाँ पे येलोइश लेयर आपके बन रही है, यानी प्लाक या टाटर की लेयर आपके वहाँ बन रही है, तो धीरे धीरे वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मसूड़े हैं उसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, वहाँ पे सूजन भी आ जाती है और कई बार मसूड़े अपनी जगह भी वहाँ से छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो आपकी दांत की जो जड़ दिखने लगती है उसमें आपको कोल्ड सेंसिटिविटी होने लगती है और ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आने लगती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 7 कारण जिसकी वजह से आपको कोई भी गम प्रॉब्लम हो सकती है और इन्हीं की ट्रीटमेंट भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम के साथ। तो पहली प्रॉब्लम रहेगी गम डिजीजेज, यानी आपकी गम्स में, यानी जो आपके दांत है उसके चारों तरफ वाले गम में कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण आपको वहाँ पे ब्लीडिंग, सूजन या फिर गम रिसेशन हो रहा है। तो एक ये चीज़ रह सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इसका ट्रीटमेंट रहेगा डीप क्लीनिंग। तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और वहाँ पे आपको डीप क्लीनिंग करानी है, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में जो ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। या मसूड़े बहुत ज़्यादा जगह छोड़ चुके हैं तो वो भी धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कारण के बारे में। दूसरा जो कारण है वो बहुत बेसिक सा कारण है जो आपके ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा या कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमारे जो सेकंड है वो बहुत बेसिक सा है कि अगर आप अपनी होम केयर ढंग से नहीं रखते, यानी आप घर पे रहते हुए अपने मुंह का ध्यान ढंग से नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि येलोइश लेयर बनती है, प्लाक या कैलकुलस का डिपोजिशन होता है, उसके बाद में वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और बैक्टीरियल ग्रोथ ही आपके मसूड़ों को काफ़ी वीक कर देती है, यानी उसमें सूजन ला देती है। सूजन की वजह से आपके दांत ढीले होने की प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे ब्लीडिंग होगी जिसकी वजह से आपको पेनफुल रह सकता है, या फिर वहाँ से मसूड़े नीचे खिसक जाएंगे जिसकी वजह से आपको आगे चले कोल्ड सेंसिटिविटी आपको हो सकती है। तो बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट भी इसका बहुत सिंपल सा है कि आपको 2 टाइम ब्रश करना है, 2 मिनट तक ब्रश करना है और सही तरीके से ब्रश करना है। तो ब्रशिंग टेक्निक मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बता रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे वीडियोस में जाके वो वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तीसरा हमारे रहेगा ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग हम उसको कहते हैं जब कोई भी अपने दांत बहुत ज़्यादा पीसता है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि गुस्से में कोई अपने दांत पीसते हैं, या फिर कईयों में होता है कि सोते सोते उनको पता नहीं चलता और उसमें अपने दांतों को पीसने की उनको आदत है। दांत पीसने की वजह से क्या होता है कि एक फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े बहुत हर्ट होते हैं या डैमेज होते हैं, तो उसकी वजह से आपको गम प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपने जो दांत हैं उनके नाप का नाइट गार्ड बनवा सकते हैं। नाइट गार्ड में क्या होगा कि अगर आपको दिन में गुस्सा आता है या फिर आपको रात को सोते समय ग्राइंडिंग की आदत है, तो आपको नाइट में वो पहन के सोना है, तो जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के नहीं रहती है। यानी अगर आप दांत भी घिस रहे हैं तो उसमें बीच में क्या नाइट गार्ड है, तो आपके दांत आपस में नहीं घिसेंगे, जिसके कारण आपके गम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप उस समय भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मुंह खोलने की आदत आपको है। तो मुंह खोलने की वजह से क्या होता है कि बाहर की जितनी भी बैक्टीरिया या जितनी भी डस्ट प्रॉब्लम या कुछ भी जो है वो हमारे गम्स पे डायरेक्ट रिएक्ट करती है, यानी गम्स पे जो होती है वो डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके कारण भी अगर मुंह खोल के सोते हैं तो भी आप अपने मुंह के लिए नाइट गार्ड बनवा सकते हैं, जिसके कारण आपकी गम्स जो है वो आगे फर्दर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें, यानी गम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो हम बात करते हैं हमारा चौथा कारण क्या रहेगा। हमारा चौथा कारण है जेनेटिक्स। यानी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपके पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में अगर मसूड़ों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और वही सेम प्रॉब्लम अगर आप में भी आ रही है, या आपको कहीं ना कहीं वो डर है कि वैसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी ना हो, आपका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है कि आपको रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। रेगुलर डेंटल चेकअप में क्या होता है कि आपको 6 मंथ्स में एक बार डेंटल चेकअप के लिए जाना पड़ता है। वो जो
ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। आप बहुत इजीली 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट के लिए विजिट निकाल सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम अगर डेंटिस्ट को दिख रही है तो वो उसी समय उसका ट्रीटमेंट कर देगा। आपको फर्दर इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वो कॉज जो है जेनेटिक वाला वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। कई बार हम ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी ये सारी प्रॉब्लम जेनेटिकली आती हैं, बट इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं उन इन्फेक्शंस को लेके। यानी अगर नॉर्मल बच्चे में अगर वो प्रॉब्लम कम हो रही हैं तो उस बच्चे में वो प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके डेली रूटीन में विजिट करने की ज़रूरत है। तो अब हम बात करते हैं 5वें कारण के बारे में कि 5वां कारण क्या होता है। 5वां कारण आपका हो सकता है मalocclusion। मalocclusion में क्या है कि कई बार देखा गया है कि दांत बहुत आगे पीछे हैं या ऊपर नीचे भिड़ रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और फोर्स के कारण आपके मसूड़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। तो अगर आपको malocclusion है तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल सा है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों को फिर से अलाइन करा सकते हैं, यानी अपने दांतों को बिल्कुल शेप में ला सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें malocclusion नहीं रहेगा और उस पर फोर्स नहीं पड़ेगा, तो आपके मसूड़े को किसी भी तरीके से कोई भी डैमेज या कोई भी हर्ट नहीं होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं छठे कारण के। छठा कारण रहेगा टोबैको। अगर आप कुछ भी टोबैको खाते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल कंटेंट ले रहे हैं तो उसमें भी आपके मसूड़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपके मसूड़ों में धीरे धीरे सूजन, ब्लीडिंग या फिर गम रिसेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल तंबाकू वो होता है जिसको आप चबा के खाते हैं या फिर जिसको आप अपने मुंह के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हैं, वो तंबाकू आपके मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। तो अगर आपको ये हैबिट है तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के पास जाके इस हैबिट को छोड़ने का कोशिश करें, या इस हैबिट को जितना हो सके उतना कम करें, या इस हैबिट को कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट ऐसा है कि हो सकता है कि आप भी वो गलती करते हो और आपको पता ही ना हो। तो हम 7 पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप देखिए कि आप ये गलती करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 7 पॉइंट हमारा है एग्रेसिव टूथब्रशिंग। एग्रेसिव टूथब्रशिंग किस टाइम पे ज़्यादा होती है? जब हमारे पास टाइम कम है या फिर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस समय क्या होता है जल्दी जल्दी में हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के ब्रशिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गम्स काफ़ी हर्ट होते हैं, यानी गम्स में काफ़ी ज़्यादा रगड़ लगती है, जिसकी वजह से गम में आके जाके गम में स्वेलिंग हो सकती है, ब्लीडिंग होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स गम रिसेशंस की ये सब एग्रेसिव टूथब्रशिंग में भी बहुत कॉमन देखी गई है। और मेनली जो हमारे हैं वो 50% जो पेशेंट्स हैं उनमें सेम प्रॉब्लम है कि वो एग्रेसिव टूथब्रशिंग करते हैं, जिसके कारण उनके गम रिसेशन हो जाते हैं, गम में स्वेलिंग है या फिर ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है कि आपको जाना है पिछले वीडियो में और वहाँ जाके आपको पूरा प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से आपको आपके दांतों की सफाई करनी है। आपको कुछ टाइम अपने ओरल हाइजीन के लिए निकालना है, जिसमें आप अपने दांतों को कुछ समय दे पाएँ, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स ना लगे और आपके जो माउथ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकें। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे कारण और उनके इलाज बताए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। अगर ऐसा रहता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने आसपास वाले जिस भी लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके साथ भी शेयर करें। अगर आपको मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए नीचे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड या आपको फर्दर किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो देखना है या फिर किसी और टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।